नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डे की। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में छिड़े उस युद्ध की जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग। इस युद्ध ने न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आकांक्षाओं को भी हवा दे दी है। आखिर इस युद्ध की जड़ में है क्या? इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और अमेरिका की एंट्री क्या इसे और भयावह बना देगी? आइए विस्तार से समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच यह युद्ध कोई अचानक शुरू नहीं हुआ है। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। 1989 की ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते कट्टर दुश्मनी में बदल गए। पहले दोस्त रहे ये देश अब एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। ईरान का शिया नेतृत्व और इजराइल का यहूदी बहुल देश होना दोनों के बीच वैचारिक टकराव की बड़ी वजह है। ईरान लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास जैसे समूहों के जरिए इजराइल को घेरना चाहता है, जबकि इजराइल इन समूहों को अपने लिए खतरा मानता है। इजराइल और पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। हाल के महीनों में इजराइल ने परमाणु के ठिकानों पर हमले तेज किए, जिसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव जैसे इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी। 13 जून 2025 से शुरू हुए इस युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे पर भीषण हमले किए। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस युद्ध में नया मोड़ तब आया जब अमेरिका ने सीधे तौर पर दखल दिया। 22 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांजा और इस्फहान पर हवाई हमले किए गए। अमेरिका का दावा है कि ये हमले ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए थे, लेकिन इस कदम ने तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया और चेतावनी दी कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी, जो वैश्विक तेल व्यापार का 20% हिस्सा नियंत्रित करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बैन बंद होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत जैसे देश जो 80% तेल आयात करता है, में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई की मार पड़ सकती है। भारत का वैश्विक एशिया के साथ 3.6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार खतरे में है। निर्यात प्रभावित होने से छोटे बड़े कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। ईरान में 600 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर नागरिक हैं। इजराइल में भी सैकड़ों मौतें हुई हैं। भारत ने अपने 1713 नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के तहत सुरक्षित निकाल लिया है। लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देश इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, जिसे मध्य पूर्व में अराजकता फैल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? अमेरिका की एंट्री के बाद रूस और चीन की प्रतिक्रियाओं पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। रूस ने अमेरिका के हमलों की निंदा की है और ईरान को कूटनीतिक समर्थन देने की बात कही है। चीन ने भी अमेरिका की कार्रवाई को खतरनाक बताया और कूटनीति की वकालत की। अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस और चीन सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो वे ईरान को हथियार या अन्य सहायता दे सकते हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले और रूस की चेतावनी ने परमाणु युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। रूसी अधिकारियों ने चेरनोबिल जैसी दुर्घटना की चेतावनी दी है। ईरान और इजराइल युद्ध ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत जैसे देशों को अपनी ऊर्जा और व्यापार को बचाने के लिए कूटनीतिक रास्ते अपनाने होंगे। हमारी अपील है कि संकट के बीच अफवाहों से बचें और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इजराइल और ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध के मोड़ पर खड़े थे, जहां सीज फायर के बाद इस हालात को टाला जा सका। उससे पहले हमने रशिया और यूक्रेन का वार देखा और अब बात है ईरान और इजराइल की, जिसमें अमेरिका ने भी एंट्री ली है। अगर सुपर पावर अमेरिका बीच में आया है तो बड़े कारण रहे होंगे, मगर अब रूस और चाइना जैसी ताकतें भी इस युद्ध में शामिल होती हैं तो बहुत बड़ी आशंका है कि तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।